नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को झकझोर देने वाला है। जरा सोचिए, यही वो नामुमकिन सा सवाल था जो अयोध्या के सामने खड़ा था जब उनके प्यारे राजा दशरथ का अचानक देहांत हो गया। पूरी राजसभा एक गहरे संकट में डूब गई थी। मतलब एक राजनैतिक संकट भी था और एक आध्यात्मिक संकट भी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें फौरन और बहुत ही मुश्किल फैसले लेने थे। तो देखिए, मुश्किल क्या थी। चारों के चारों राजकुमार मौजूद नहीं थे। ऐसे में ऋषियों और मंत्रियों के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। एक, राजा के शरीर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और दूसरा, बिना राजा के राज्य को बिखरने से कैसे बचाया जाए। तो एक प्लान तो बना लिया गया, लेकिन ये प्लान टिका था एक बड़े ही, कह सकते हैं, नाजुक और धोखे से भरे मिशन पर। तो होता क्या है, एक दूत को भेजा जाता है, लेकिन जो संदेश वो लेकर जा रहा है ना, वो पूरा सच है ही नहीं। मतलब सभा ने जानबूझकर पूरी कहानी छिपाई। उन्हें लगा कि इतनी दूर से ये खबर सुनकर भरत शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ आता है। और उधर हजारों मील दूर भरत को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। ये एक तरह का इशारा था, एक बुरी आहट, उस तबाही की जो उनके परिवार पर पहले ही टूट चुकी थी। जैसे ही संदेश मिला, भरत फौरन अयोध्या के लिए निकल पड़े। लेकिन जिस तरह की घर वापसी की उन्होंने उम्मीद की थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हर तरफ एक अजीब सी, एक खौफनाक शांति पसरी हुई है। लोग बस चुपचाप उन्हें गुजरते हुए देख रहे थे। उनका दिल और बैठने लगा जब उन्होंने देखा कि राजमहल, जो कभी चहल पहल से गूंजता था, अब बिल्कुल वीरान पड़ा है। वो जान, वो ऊर्जा, सब खत्म। आखिरकार वो अपनी माँ कैकेयी के पास पहुंचे और पहुंचते ही राजा के बारे में पूछा। पर जानते हैं, उनका दिल पहले ही कह रहा था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। और तब कैकेयी ने पहला सबसे भयानक सच बताया। राजा दशरथ अब नहीं रहे। पिता की मौत की खबर से भरत तो जैसे टूट ही गए, लेकिन उनका दुख बहुत जल्द एक उलझन में बदल गया कि आखिर उनके सबसे प्यारे भाई राम पिता के पास क्यों नहीं थे। और कैकेयी ने दूसरा सच भी उतनी ही बेरहमी से बताया, एक ऐसा सच जिसे सुनकर भरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद कैकेयी ने पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने राजा से वो दो पुराने वचन वसूल लिए। एक, भरत के लिए राज सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए वनवास। कैकेयी को लगा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की है, एक तोहफा दिया है। वो भरत के स्वभाव को, उनके चरित्र को और उस तबाही को जो उन्होंने मचाई थी, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन भरत को ये तोहफा नहीं चाहिए था। वो तो डर गए थे, सदमे में थे। भाई और पिता के लिए उनका प्यार किसी भी राजपाट की लालसा से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उनका दुख अब एक ऐसे गुस्से में बदल गया जिसमें धर्म था, जिसमें सच्चाई थी। उनके मुंह से जो शब्द निकले वो किसी बिजली की तरह थे, जो सीधे कैकेयी के किए धरे पर जाकर गिरे। और यही सबसे जरूरी बात है, भरत की असली पहचान सत्ता से नहीं, राम से, उनके प्रेम से थी। कैकेयी का दिया ये तोहफा उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा जहर था। और फिर वो अंतिम, सबसे विनाशकारी फैसला, उन्होंने उस रिश्ते को ही तोड़ दिया जिसे बचाने का दावा कैकेयी कर रही थी। तो ताज को अपनाने के बजाय उन्होंने एक अटल प्रतिज्ञा ली, एक ऐसा प्रण जो उनकी माँ की सारी साजिश को तहस नहस करने वाला था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। भरत ने सिंहासन तो ठुकरा दिया, लेकिन राज्य बिखर चुका है। भरत वनवास में है और परिवार टूट चुका है। उनका असली सफर तो अब शुरू हुआ था।